Hello students, today we will start example of Cauchy integral test। बेटा मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रूफ स्टेट एंड प्रूफ करवाया था Cauchy इंटीग्रल टेस्ट। उसमें मैंने आपको क्या बताया था बेटा? स्टेटमेंट क्या थी उसकी? एफ नॉन नेगेटिव डिक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन समेशन एफ एक्स एंड 1 to infinity fx dx बेव लाइक। ओके, एक तो ये बात की थी बेटा आपके साथ। सेकंड में बताया था पी एन, मैंने क्या रखा था बेटा? एस एन माइनस आई एन। तो मैंने बताया था पी एन क्या है बेटा, उसमें प्रूव किया था कन्वर्जेंट एंड लाइज बिटवीन किसमें? 0 एंड f1 में। थर्ड मैंने ये बताया था बेटा यदि एस एन एस को आई एन आई को टेंड्स कर रहा है तो एस की वैल्यू किसमें लाई कर रही है बेटा? आई प्लस f1। ये मैंने तीन आपके साथ डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। तो आज हम इसकी फर्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं बेटा, इसमें ये यूज होंगे बेटा। तो फर्स्ट एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, शो दैट द सीरीज समेशन 1 by n the power p greater than 0 convergent if p greater than 1 and summation 1 by n the power p lies between 1 upon p minus 1 and p upon p minus 1। ये मैंने प्रूव करना है बेटा। तो फर्स्ट क्या है बेटा? मैंने ले लिया लेट f n किसके इक्वल है? 1 by n the power p। सो fx क्या हो गया मेरे पास? 1 by x की पावर p। फर्स्ट क्या था? नॉन नेगेटिव, तो क्लियर है। x क्या है बेटा मेरे पास? n क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर, तो x क्या होगा? नेचुरल नंबर, तो क्लियर है ये है पॉजिटिव, मींस नॉन नेगेटिव। ओके, कंडीशन ट्रू होगी। सेकंड डिक्रीजिंग, तो आप देखो बेटा n प्लस 1 एफ एन क्या है? पॉजिटिव। सेकंड एफ एन प्लस 1 ग्रेटर देन n plus 1 the power p less than greater than n the power p, then 1 by n plus 1 the power p less than 1 by n the power p। तो क्या हो गया बेटा? डिक्रीजिंग भी हो गया। तो Cauchy इंटीग्रल टेस्ट एप्लीकेबल। तो मैंने ये प्रूव करना है, ये क्लियर है। यदि एप्लीकेबल है तो समेशन एफ एक्स एंड 1 to infinity एफ एक्स डी एक्स बेव लाइक। तो मैंने 1 to infinity एफ एक्स डी एक्स ले लिया, 1 to infinity 1 by x the power p dx, लिमिट n टेंड्स टू infinity 1 to n x the power minus p dx। आपने बेटा इम्प्रॉपर इंटीग्रल में ये पढ़ा है, यदि लिमिट इन्फिनिटी हो तो हम क्या लिखते हैं? लिमिट n टेंड्स टू infinity 1 to n x the power minus p dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा मेरे पास? x की माइनस पी प्लस 1 माइनस पी प्लस 1 to n। ओके, तो लिमिट n टेंड्स टू infinity 1 upon 1 minus p 1 upon x की पावर p minus 1 to n। तो मेरे पास क्या है बेटा? लिमिट n टेंड्स टू infinity 1 upon 1 minus p 1 by n दी p minus 1 minus 1 upon 1। ओके, ये आ गया बेटा। ओके, तो हमें क्या गिवन है बेटा? p ग्रेटर देन 1, p ग्रेटर देन 1, p माइनस 1 पॉजिटिव। तो n किसको टेंड्स कर रहा है बेटा? इन्फिनिटी। 1 by n दी p माइनस 1, 1 by इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव है बेटा। देखो यहाँ पे क्या है? p माइनस 1 पॉजिटिव, तो 1 by इन्फिनिटी क्या आएगा बेटा? 0। इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव, इन्फिनिटी 1 by इन्फिनिटी क्या हो गया? 0। तो मेरे पास क्या है बेटा? 1 upon 1 minus p 0 minus 1। तो मेरे पास क्या है? 1 upon p minus 1 आ गया। ओके, तो ये फाइनाइट है, मींस ये कन्वर्जेंट है। यदि ये कन्वर्जेंट है तो बेटा बाय Cauchy इंटीग्रल टेस्ट समेशन एफ एक्स भी क्या हो गया बेटा? कन्वर्जेंट। यही हमने क्या करना था बेटा? प्रूफ। ओके, इसके बाद मैंने एक और बताया था आपको, नोट रिजल्ट बताया था। यदि एस एन एस को, क्लियर है बेटा, यदि ये कन्वर्जेंट है
तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया। जी मैंने यही कहा था ना बेटा, इसको मैंने इसका पार्सम SN लिया था, इसका पार्सम मैंने क्या लिया था IN। तो क्लियर है बेटा, ये I हो गया ना, ये किसको कन्वर्ट कर रहा है I कितना हो गया मेरे पास 1/p माइनस, ओके। और SN भी कन्वर्जेंट है, क्लियर है, SN भी क्या है कन्वर्जेंट। पुट इन दिस वन, I कितना है बेटा मेरे पास 1/p माइनस 1 लेस देन S लेस देन इक्वल टू I 1/p माइनस 1 F1, यहाँ पे 1 कीजिए कितना आ रहा है 1, तो मेरे पास कितना है 1/p माइनस 1 लेस देन S लेस देन 1 प्लस p माइनस 1/p माइनस 1। यही मैंने प्रूव करना था। ये क्या है बेटा SN पार्सम, किसका पार्सम इसका, तो ये किस में लाई कर रहा है बेटा 1/p माइनस 1 लेस देन इक्वल टू S लेस देन p/p माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा, ध्यान से करना है आपने। और सेकंड एग्जांपल बेटा, सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल में बेटा मैं ये यूज करूंगा रिजल्ट, वैसे तो मैं सीक्वेंस में भी प्रूव किया है वो रिजल्ट वो क्वेश्चन। आप देखो मैं ये यूज करना है बेटा, ताकि आपको क्लियर हो बेटा कैसे यूज करना है। वो क्या है, प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n माइनस log n, ओके, lies exist means convergent and lies between 0 and 1। बेटा ये प्रूव करना है, किस में लाई कर रहा है 0 and 1। तो बेटा मैंने इसको Pn कंसीडर कर लिया, जो मैंने देखो मैंने अपने जो लास्ट वीडियो में बताया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। Pn मैंने ये कंसीडर कर लिया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n माइनस log n, ओके। मैंने इसको क्या कंसीडर कर लिया बेटा SN पार्ट्स 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n, ओके। IN क्या था बेटा मेरे पास 1 to n fx dx। मैंने यहाँ पे fx क्या कंसीडर कर लिया बेटा 1/x, तो मेरे पास कितना आ गया 1 to n 1/x dx, क्या आ गया log x 1 to n log x log 1 कितना है 0, तो क्या आ गया बेटा मेरे पास log x सॉरी log n, ओके। तो मेरे पास in ये आ गया, तो SN माइनस IN आपको मालूम है ये क्या प्रूव किया था मैंने कन्वर्जेंट। बेटा लास्ट वीडियो में देख सकते हो उसमें प्रूव किया है SN माइनस IN क्या है कन्वर्जेंट। ये किसके इक्वल है बेटा Pn, ये क्या हो गया कन्वर्जेंट। तो मैंने वहां पे बताया था Pn लाइज बिटवीन 0 and 1 सॉरी 0 and F1। यहाँ पे F1 किसके इक्वल है बेटा 1, तो मेरे पास आ गया ना, ये किस में लाई कर रहा है 0 and 1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा मैंने जो कर रहा हूं वो मैं कोशिएंट इंटीग्रल टेस्ट में भी आपको उसके साथ भी प्रूव किया है। आप किसी के साथ प्रूव कर सकते हो, कोशिएंट इंटीग्रल टेस्ट में बेटा मैं किया था प्रूव, वैसे भी आप कर सकते हो। वो क्या है बेटा समेशन n इक्वल टू 2 तो इंफिनिटी, दिस इज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, n log n दी पावर p ग्रेटर देन 0। बेटा ये है, इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिस्कस करना है। लेट मैंने fx 1/x log x की पावर p ये ले लिया बेटा, ओके। फर्स्ट आप देखो बेटा n की वैल्यू पहले ये देखो fn किसके इक्वल है 1/n log n दी पावर p। तो आप देखो n की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है 2, नंबर 1 log 2 वैल्यू इज पॉजिटिव, फर्स्ट नॉन नेगेटिव, सेकंड क्लियरली बेटा वैसे डिक्रीज, n प्लस 1 ग्रेटर देन n वैसे क्या हो जाएगा बेटा डिक्रीज। तो मेरे पास क्या है पॉजिटिव भी है और डिक्रीज भी है, सो कोशिएंट इंटीग्रल टेस्ट एप्लीकेबल। तो कैसे करना है बेटा, तो समेशन fx एंड दिस बेव लाइक, तो इंटीग्रेशन 1 to infinity fx dx।
ठीक है, पहले केस मैंने क्या ले लिया बेटा, p ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 में p इक्वल टू 1 तो होगा, मैंने ये रख लिया बेटा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 टू n 1 बाय x log x की पावर 1, ठीक है, मैंने p को क्या ले लिया 1। तो आपको मालूम है log x का डेरिवेटिव कितना है 1 बाय x, तो ये क्या आ गया log x लिमिट 1 टू n, तो क्या आ गया log n, सॉरी 1 टू नहीं 2 टू n, सॉरी क्यों यहाँ ट्रांसफर हो रहा है 2 से, ओके, माइनस log 2, ओके, क्लियर है बेटा पॉइंट, ओके। तो log n, तो n किसको टेंड्स कर रहा है बेटा, सॉरी लिखना रहेगा बेटा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो क्या आ गया log x लिमिट 2 टू n, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आ गया बेटा log n माइनस log 2 log इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या आ गई इन्फिनिटी, सो दिस वन इज डाइवर्जेंट, मैंने कहा था वेव लाइक, तो समेशन एफ एक्स भी क्या हो गया बेटा डाइवर्जेंट फॉर p इक्वल टू 1। सेकेंड p नॉट इक्वल टू 1, मैंने ये ले लिया, p की वैल्यू 1 नहीं है, तो 2 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 टू n 1 बाय x log x की पावर p dx। आपको मालूम है log x को मैंने क्या पुट किया t 1 बाय x dx dt, तो आपको मालूम है इसका डेरिवेटिव है, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log x की पावर माइनस p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 लिमिट 2 तो है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बेटा क्या आ गया 1/1 माइनस p, यहाँ पे 1 log n दी पावर p माइनस 1 माइनस 1 बाय log 2 दी पावर p माइनस 1। तो नेक्स्ट बेटा देखो हम क्या देखेंगे, अब सेकंड केस p नॉट इक्वल टू 1 है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट केस क्या ले लिया बेटा, p की वैल्यू 1 से कम, 0 से ज्यादा तो है ये 1 से कम, तो p माइनस 1 नेगेटिव हो गया, p माइनस 1 क्या हो गया नेगेटिव 1 बाय log इन्फिनिटी, n किसको टेंड्स कर इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आ गया बेटा नेगेटिव, क्यों p माइनस 1 क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव, तो ऊपर जाके इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव, ये तो इन्फिनिटी आ गई, यदि इन्फिनिटी आ गया तो ये डाइवर्जेंट हो गए, यदि ये डाइवर्जेंट है बाय कोशिएंटियल टेस्ट समेशन एफ एक्स भी क्या हो गया डाइवर्जेंट। यदि p में ग्रेटर देन 1 ले लूं बेटा, p माइनस 1 पॉजिटिव, ओके, यदि पॉजिटिव है तो 1 बाय log इन्फिनिटी दी पावर पॉजिटिव, 1 बाय इन्फिनिटी दी पावर पॉजिटिव, 1 बाय इन्फिनिटी क्या आ गया 0 माइनस फाइनाइट वैल्यू, यदि फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो क्या हो गया बेटा वो कन्वर्जेंट। क्लियर है, ये एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 4 बेटा, एग्जांपल नंबर 4 क्या है बेटा मेरे पास, समेशन बेटा n e दी माइनस n स्क्वायर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये दिया बेटा एक एग्जांपल देखो और, लिमिट n इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी, ये मैं रहेगी बेटा 1 बाय n log n की पावर p, ठीक है, p ग्रेटर देन 0। देखो फर्स्ट यहाँ कहां से शुरू हुई है n3 से, तो फर्स्ट log 3 पॉजिटिव, log 3 log 1 पॉइंट समथिंग log 1 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव, तो ऑल वैल्यूज क्या आ रही है पॉजिटिव डिक्रीजिंग, एंड सेम प्रोसेस बेटा इसका डेरिवेटिव फर्स्ट क्या केस रखेंगे p इक्वल टू 1, फिर आगे p नॉट इक्वल टू 1 सेम बेटा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5, इसमें क्या है बेटा
दिस इज द कन्वर्जेंस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n e दी माइनस n स्क्वायर। तो आपके पास fn क्या है, n e दी माइनस n स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव देखो नंबर वन ये पॉजिटिव है बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट x ले लिए fx, fx क्या है x e दी माइनस x के डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो मेरे पास कितना है 1 माइनस 2x के e दी माइनस x। क्या आपको मालूम है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, x के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2x के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 2x के भी 1 से ज्यादा है। यदि ये वैल्यू 1 से ज्यादा, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा, तो ये क्या आएगा बेटा लेस देन 0। 4 क्या आ गया बेटा डिक्रीजिंग। इसके बाद मैंने ये बताना है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो fx तो मैंने निकाल लिया, सो कोशिएंट इंटीग्रल टेस्ट इज एप्लीकेबल। देन मैंने चेक करना है बेटा 1 टू इन्फिनिटी x e दी माइनस x के dx, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 टू n x e दी माइनस x के dx। तो मैंने क्या करना है बेटा x के माइनस t माइनस 2x dx इक्वल टू dt, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 माइनस n स्क्वायर e दी t dt। सॉरी ये रह गया बेटा -2 के साथ मल्टीप्लाई -2 के साथ डिवाइड, तो मेरे पास -1/2। कोई प्रॉब्लम बेटा? तो क्या आ गया बेटा -1/2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या आ गया e दी पावर माइनस n स्क्वायर माइनस e दी -1। ओके, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कीजिए, e दी पावर माइनस इन्फिनिटी 1/e दी इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या आ गया 0, -1/2 0 -1/e, तो 1/2e फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट, यदि ये कन्वर्जेंट है बाय कोशिएंट इंटीग्रल टेस्ट समेशन fx भी क्या हो गया बेटा मेरे पास कन्वर्जेंट। तो ये था बेटा कोशिएंट इंटीग्रल टेस्ट की एग्जांपल। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा बेटा सीरीज। सो थैंक यू वेरी मच।